सही है सर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, परसों के लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि रेगुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है और डीरेगुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। रेगुलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरह बिजली बनती है फिर वो किस तरह सेल आउट होती है। डीरेगुलेटेड का सिस्टम या सिस्टम ये होता है कि जिसमें बिजली कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, सारा निज़ाम गड़बड़ होता है। ठीक है। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो ये आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो बिजली है वो तीन जगहों से बनती है। नंबर वन वापडा से, जो स्टैंड्स फॉर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वापडा स्टैंड्स फॉर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हाइडल से बिजली बनाते हैं। उसके बाद है जेनकोस, इस जनरेटर से बिजली जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है। जेनको वन, जेनको टू, जेनको थ्री, जेनको फोर, पाकिस्तान में चार जेनकोस जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद बनते हैं आईपीपीज। आईपीपीज कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स, कि जो प्राइवेट होते हैं। आईपीपीज क्या है? प्राइवेट। अब ये तीनों बिजली जनरेट करते हैं। वापडा भी जनरेट करता है, जेनकोस भी जनरेट करते हैं और आईपीपीज भी जनरेट करते हैं। वापडा पानी से जनरेट करते हैं, हाइडल से। जेनकोस जो है वो फ्यूल से जनरेट करते हैं और आईपीपीज भी फ्यूल से जनरेट करते हैं। वापडा और जेनकोस ये सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। और आईपीपीज जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि बिल्कुल प्राइवेट है, गवर्नमेंट का इनसे कोई काम नहीं है। अब वापडा जो है वो बिजली जब जनरेट कर लेता है तो आफ्टर जनरेशन वो बिजली को सेल आउट करता है, बेचता है एमटीडीसी। एमटीडीसी क्या है? ये एक इस तरह इदारा है कि जो पाकिस्तान में बिजली ट्रांसमिशन करता है। एनटीडीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच काउंसिल, सॉरी कमीशन। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कमीशन। वो ट्रांसमिशन करता है और डिस्पैच करता है। ट्रांसमिशन मीन्स कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके थ्रू। और डिस्पैच मीन के बिजली के को सस्ते बिजली को फराहम करता है, उसको कहते हैं डिस्पैच, या बिजली को पहुंचाना। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस लगी हैं रोडों पर, गली पे, मोहल्लों में, या जो पोल्स लगे हैं, जो बड़े बड़े पोल्स हैं, वो किसके अंदर आते हैं? एनटीडीसी के अंदर आते हैं। ये सारे एनटीडीसी की मलकियत है। समझ आ गई आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। ये मोटरवे पर जो आपको ट्रांसमिशन लाइनें नजर आती हैं, जो बड़े बड़े पोल नजर आते हैं, ये एनटीडीसी की मलकियत है। एनटीडीसी वापडा से बिजली खरीदती है और फिर इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करती है आगे हम तक। ठीक है। तब ये समझ आ गई आपको कि वापडा बिजली पैदा करती है और फिर वो बेचती है बिजली एनटीडीसी पर। एनटीडीसी वो बिजली खरीद कर ट्रांसमिट कर लेती है। फिर एनटीडीसी वो बिजली ट्रांसमिट कर लेती है, ट्रांसमिशन के बाद वो बेचती है डिस्कोस पर। डिस्कोस जो है वो डिस्पैच कंपनीज हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मैपको जो है मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, टेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हेस्को ये हब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, क्वेस्को क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, टेस्को जो है ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और सबको सरगोदा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ठीक है। तो ये डिस्कोज है। अब ये टेस्को जो है या मेपको जो है या टेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये क्या करती है? ये बिजली खरीदती है एनटीडीसी से। एनटीडीसी बिजली बेचती है टेस्को पे।
अब पेस्को क्या करती है, पेस्को फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रांसमिशन और चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन और चीज़ है। ट्रांसमिशन मीन्स कि जो ट्रांसमिट कर लेता है डैम से ग्रिड तक, बस ये पेस्को का काम है, एनटीडीसी का काम है। फिर उसके बाद एनटीडीसी का काम खत्म हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से काम खत्म शुरू हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रिड से लेकर हमारे घरों तक पहुंचाती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तकसीम करती हैं। ट्रांसमिट मीन्स ट्रांसमिशन करती है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स तकसीम करती है। तो अब ये सीक्वेंस को देखें, वापडा बिजली जनरेट करती है और जनरेट करने के बाद बेचती है एनटीडीसी पे। एनटीडीसी वही बिजली खरीदती है, उसको ट्रांसमिट कर लेती है। ठीक है, ट्रांसमिट जब करती है तो डिस्को से पैसे लेती है, नेपको से, पेस्को से पैसे लेती है, और पैसे लेके वो डिस्को तक दे देती है पैसे। फिर ये पेस्को हमसे पैसे लेती है। तो हम जो बिल पे करते हैं वो किसको करते हैं, पेस्को को करते हैं। आपने जो बिल, बिजली का बिल जब जमा करते हैं उस पर क्या लिखा होता है, पेस्को लिखा होता है ना, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए वापडा लिखा होता है, क्या लिखा होता है जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? सर पेस्को। पेस्को लिखा होता है। तो हम बिजली का जो बिल यस पे करते हैं वो पेस्को को यस करते हैं। सर। बिजली का अगर बिल पे करते हैं पेस्को को पे करते हैं, पेस्को वही पैसे फिर उठा के एनटीडीसी को पे करते हैं, एनटीडीसी वही पैसे उठा के वापडा को पे करते हैं। ठीक है, तो पेस्को अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह निकाल लेता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे निकाल लेता है, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाई हुई है, ट्रांसफार्मर बिछाई हुई है, उसके पैसे निकाल लेता है, और फिर बकाया पैसे एनटीडीसी को भेज देता है। एनटीडीसी अपने ट्रांसमिशन के पैसे निकाल लेते हैं, अपने तनख्वाहें निकाल लेते हैं, अपने बड़े बड़े वायर्स बिछाए हुए हैं उनके पैसे निकाल लेते हैं, और बकाया पैसे वापडा को जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जिनकोस भी है, जिनकोस बिजली प्रोड्यूस करके एनटीडीसी को बेचती है, एनटीडीसी पे डिस्को को बेचती है, आईपीपीज भी इस तरह करती है। एक जो है वो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है केईएससी, केईएससी स्टैंड फॉर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। वो कुछ बिजली एनटीडीसी से खरीदती है और कुछ डायरेक्ट खरीदती है आईपीपी से। समझ आ गई आपको? तो ये पाकिस्तान का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको जरा गौर से देख लें। सवाल इसमें आएगा कि क्या स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपने ये लिखना है कि वापडा, ये डायग्राम आपने बनाना है, और ये डायग्राम बनाने के बाद आपने इसको स्पेन करने के बाद बिजली प्रोड्यूस करती है और फिर आगे सेल आउट करती है एनटीडीसी को, एनटीडीसी आगे सेल आउट करती है डिस्कोस को। समझ आ गई आपको? यस सर। फिर ये कुछ इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। नेपरा, नीका, एईडीबी, पीसीआरटी, पीईडी। नेपरा स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेपरा जो बिजली की कीमत मुख्तस करती है। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। देखा है नेपरा, नाम सुना है नेपरा का? वो जो है बिजली के कॉस्ट को मेंटेन रखती है। दूसरा है नीका, नेशनल इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कमीशन, वो सॉरी नेशनल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, वो क्या करती है, डिफरेंट सोर्सेज से बिजली बनती है, फ्यूल से, सोलर से, उनको कंजर्व कन्वर्ट करती है। ठीक है, इस इदारे का नाम है नीका। तीसरा जो इदारा है उसको एडवांस एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, वो क्या करते हैं, एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, सोलर से बिजली बनाती है, उसको पूरे बोर्ड है। अ, तीसरा जो है, चौथा जो है वो है पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सोलर एनर्जी, ये गैस, फ्यूल से जो बिजली बनती है रिन्यूएबल एनर्जी से, उनका काउंसिल है। और पांचवा जो है वो प्रोविंशियल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, इसको पीडी कहते हैं, जो हर सूबे का अपना होता है। ये सब क्या काम करते हैं, इन सब के तीन काम होते हैं। नंबर वन, टू प्रमोट एफिशिएंसी। नंबर टू, टू प्रमोट इकोनॉमी।
कि बिजली को सस्ती से सस्ती करें। एंड नंबर 3, कंपटीशन एंड बुल्क एनर्जी जनरेशन एंड सप्लाई, इनके बीच में कंपटीशन होता है। बुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली बनाए और उसको जनरेट करे, उसको सप्लाई करें। अब यहाँ तक स्लाइड्स में यहाँ तक आपका लेक्चर है, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 38 तक, ठीक है। स्लाइड नंबर 38 तक एग्जाम में आएगा। अब आगे जो है, आगे मैं दोबारा शेयर करता हूँ कि आगे हमें इसका क्या पढ़ना है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर। अब मैं नेक्स्ट नोट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो इसके बाद वाला का पोर्शन है। सॉरी, वो नोट्स अभी मुझे मिल नहीं रहे।
मैं ढूंढने की कोशिश करूँ लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा, नोट्स में सर्च कर लूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब मैं नोट्स मैंने देखे देखे मुझे फाइल्स आगे पीछे हो गई हैं स्लाइड्स इसकी। ओके सर। ठीक है, आप 9 बजे तक ऑनलाइन रहें, 9 बजे के बाद फिर हम क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके सर।